नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल और 23/8/2024 में आदेश निकाल दिया है लोक शिक्षण संचालनालय ने। और जिन स्कूलों के पद 0 बता रहा है, यानी जो अतिथि शिक्षक भर्ती कर रहे हैं वहां पर पद खाली है और 0 बता रहा है, तो क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताऊंगा। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। अब यहां पर जो अतिशेष होते हैं उनको उन शालाओं में भेजा जा रहा है जहां पर शिक्षक नहीं है। तो ये आदेश है और यहां पर आप देख लें, विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कांडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28/8/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिले द्वारा चिन्हित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देश किया गया है। जिले में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावे ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उसी सूची का भली भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावे। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वार्ता क्रम में संबंधित जिले के शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी 3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वार्ता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि 1 से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ हैं एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक ग्रेडेशन अनुसार द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पदस्थापना हेतु वरिष्ठ सूची क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। क्रमांक 3 एक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 में शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठ सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठ के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शाला में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। उक्त गूगल शीट में जिले के सभी अतिशेष शिक्षकों के ग्रेजुएशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें और इसी गूगल शीट से संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों को निम्न अनुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। श्रेणी आ, ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विज्ञान कृषि विषय से उत्तीर्ण है एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं। दूसरा है श्रेणी बा, उपरोक्त श्रेणी आ के शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक सर्वप्रथम श्रेणी आ के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है और उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठ के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात श्रेणी आ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेंगे। श्रेणी आ के समस्त अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी बा के ऐसे
अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है और उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठ के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान के पदों को छोड़कर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात श्रेणी बा के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। काउंसलिंग प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार है: गणित, विज्ञान, कृषि विषय आहर्ताधारी सहायक शिक्षक, अन्य विषय के आहर्ताधारी सहायक शिक्षक, गणित, विज्ञान, कृषि विषय आहर्ताधारी प्राथमिक शिक्षक और अन्य विषय के आहर्ताधारी प्राथमिक शिक्षक, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्रवाई पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों को संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला का चयन संबंधी सहमति प्राप्ति की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित रहेंगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों में ऑनलाइन जुड़ी रहेंगी। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा व उपलब्ध रिक्त स्थानों में किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30/8/2024 तक संचालनालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधित द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो ये आदेश और अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग, जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पद नाम, यूनिक ID प्रमाणित किया जाता है कि आवंटित संस्था चयन मेरे द्वारा आज दिनांक 28/8/2024 आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर, तो यहाँ पर आप यूनिक ID और इस तरह की हार्ड कॉपी ये गूगल शीट में भरकर भेजना है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे शिक्षक जिनके स्कूलों में पद नहीं है, वो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उनको अतिशेष शिक्षक कहा जाता है। जैसा कि मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक जरूरी हैं, जैसा कि सोशल साइंस और गणित और अंग्रेजी। इसके अलावा विज्ञान है और बच्चों की संख्या 50 या 60 है, तो वो अतिशेष शिक्षक माने जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को, जो जितने भी अतिशेष शिक्षक हैं, उनको उन स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा जहां पर नियमित शिक्षक नहीं है और शून्य शिक्षकीय हैं। तो आप सभी क्या कहना चाहते हैं? बाकी अतिथि शिक्षकों की जो वैकेंसी 0 हैं, उनका कारण कहीं ना कहीं या तो उन पर शिक्षक आ रहे हैं दोस्तों, या कुछ पोर्टल का इशू भी हो सकता है। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।